नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश के चलते कई राज्यों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। शुरुआत में गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश अब कई इलाकों में मुसीबत का सबब बनती जा रही है। शहर शहर कुदरत का खौफनाक कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में कुदरत का प्रकोप लगातार जारी है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से लगातार डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़कें जलमग्न हैं, तो कहीं नदियां उफान पर हैं। आगरा से सामने आई ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, जहां बारिश के चलते 2 मंजिला मकान चंद सेकंड में भर-भरा कर गिर गया। इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। मलबे की चपेट में आने से कई लोग बचे, नहीं तो हादसा और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। आगरा में ही सड़क पर दौड़ता ऑटो सड़क धंसने से 15 से 20 फीट गहरे पानी के गड्ढे में डूब गया। बड़ी मुश्किल से यात्रियों की जान बच गई। हादसे के समय ऑटो में 3 महिलाएं और 2 छात्राएं थी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट हब और मिलेनियम सिटी कहा जाने वाला गुरुग्राम भी बारिश के बाद बुरी तरह से बेहाल है। इफ्को चौक हो, हीरो होंडा चौक हो या फिर ओल्ड दिल्ली रोड और रेलवे रोड, रास्ते 2 से 3 फीट तक पानी में डूबे हैं। सुबह सुबह दफ्तर निकलने वाले लाखों लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। शहर का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह हांफता नजर आया। पूरे उत्तर भारत से मानसून की आफत की ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में बारिश ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। हालांकि दिल्ली में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली और तापमान करीब 5 से 6 डिग्री तक कम हुआ, लेकिन जलभराव के चलते लोगों को कई जगह जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उड़ानों पर भी खराब मौसम का असर पड़ा है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां विकास के बड़े बड़े दावे फेल साबित होते दिख रहे हैं। जहां कभी गाड़ियां सर पर दौड़ती थी, वहां पानी ने कब्जा कर रखा है। जिधर नजर घुमाइए सिर्फ और सिर्फ तबाही का सैलाब है। सड़कों का नदियों में तब्दील हो जाना और गलियों में तालाब बन जाना अब दिल्ली की पहचान बन चुका है। आलम यह है कि दिल्ली की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दी है। दिल्ली में बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले अगस्त 2011 में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। दिल्ली एनसीआर में अभी भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो वहीं बीती रात से 9 मकान गिरे हैं, जबकि कई जगह पेड़ गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। लगातार बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा है। अगले 3 दिन अलर्ट रहने की अपील की गई है। भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट है। राजधानी के कई इलाकों में हालात बद से बदतर है। सड़कों पर पानी कमर तक पहुंच चुका है। गाड़ियां बंद पड़ी हैं। लोग अपनी बाइक को पानी में खींचने को मजबूर हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हर साल मानसून आते ही देश की राजधानी पानी पानी क्यों हो जाती है। करोड़ों अरबों रुपए के ड्रेनेज और सफाई के दावे आखिर कहां बह जाते हैं। पहाड़ों पर भी कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों का सफर दिन पर दिन बेहद खतरनाक होता जा रहा है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं नदियां अपने उफान पर है। मौसम खराब होने के चलते अमरनाथ यात्रा को भी बंद कर दिया गया है। शिमला की क्यारकोटी में बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक फिर रोक दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में 20 से ज्यादा सड़कें ठप हैं। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। पहाड़ों पर कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंबा में बस हादसे के दौरान 7 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। चमोली में भारी भूस्खलन से देवाल वाण मोटर मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। भारी मलबा आने से 8000 लोगों का संपर्क कट गया। तो वहीं हिमाचल में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते मंडी के पंढोर डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम के 3 गेट खोले गए और व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल यात्रा मार्ग के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। जगह जगह से मलबे को हटाया जा रहा है। कुल्लू मनाली में भी पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की सलाह दी।